हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग फिर से करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर के आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आप इस सीरीज़ को पूरा देखेंगे। आप सबको पता है 2025 के करंट अफेयर्स सीरीज़ को हम कंटिन्यू किए हुए हैं और आज ये सीरीज़ नंबर जो है सो आपको 20 होगा मे बी। खैर जो भी हो, हम लोग को प्रश्न से मतलब है। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं पहला प्रश्न पर। सीरीज 20 का पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने है कि फीफा 2026 के शुभांकर के रूप में लॉन्च ब्लॉच का संबंध किस देश से है? ऑप्शन आपके सामने है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और फ्रांस। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिए फीफा 2026 के शुभांकर के रूप में जो लॉन्च हुआ है ब्लॉच का संबंध जो है वह आपको यूएसए से है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है? माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की जो क्षमता है दोस्तों वह कितनी है? तो ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी, डी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की जो क्षमता है वह 4x700 मेगावाट है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने स्क्रीन पर कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है स्वामीनाथन जे, एम राजशेखर राव, शिशिर चंद्र मुर्मू और शक्तिकांत दास। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, तो याद रखिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है दोस्तों वह शिरीष चंद्र मुर्मू है। कौन है? शिरीष चंद्र मुर्मू, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने स्क्रीन पर। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? मतलब भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता किस राष्ट्रीय उद्यान में? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो इस मादा चीता का जन्म हुआ है उसका नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है आशा, वीरा, सवाना और मुक्ति। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो चीता का नाम है उसका नाम है आपको मुक्ति। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पर कि चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है अजय बंगा, सुंदर पिचाई, DIDO, नंदन नीलेकनी। बताइए चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिए चेंज मेकर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वह है आपको DRDO। कौन है? DRDO। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत अमेरिका ने ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ पर किए हैं? नई दिल्ली, टोक्यो, वाशिंगटन, कुआलालंपुर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए भारत अमेरिका ने जो 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यह जो किया है कुआलालंपुर में किया है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर। भारत ने किस देश में स्थिति अपने दूतावास का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? ऑप्शन आपके सामने है सूडान, अफगानिस्तान, ईरान और इजराइल। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो याद रखिए प्रश्न है कि भारत ने किस देश में स्थिति अपने दूतावास का संचालन अस्थायी रूप से बंद किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपको ताजिकिस्तान। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है ना, नहीं, इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, ताजिकिस्तान होगा आंसर। क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान। याद रखिएगा आप ऑप्शन नंबर ई ले लीजिए इसको आप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर कि सनराइज, ओसवांग, GCC और साइट्स सौर मंच पहले का अनावरण कहाँ हुआ है? ये सब जो है दोस्तों यह सब सौर सेल का एक मंच है। इस सब का जो अनावरण है
कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली और अहमदाबाद। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। याद रखिए इन सभी सौर मंच का जो अनावरण हुआ है पहल का, यह नई दिल्ली में हुआ है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर कि दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाएं की पायलट परियोजना कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी, डी। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिए दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को जो लॉन्च किया है वो आपको किया है कहाँ कहाँ? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर कि दिसंबर 2025 से दूसरे राज्य के वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किस राज्य ने किया है? ऑप्शन आपके सामने है केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो याद रखिए दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से जो ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा हुई है वह उत्तराखंड से हुई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आपको राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर कि 67 को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, मेरियम वेबसाइट, डिक्शनरी.com। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डिक्शनरी.com। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर कि ब्लिट्ज शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन आपके सामने है आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश, हिकारू नाकामुरा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। प्रश्न है आपके सामने ब्लिट्ज शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर कि आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है जापान, सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यूएसए। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर कि एसबीआई फाउंडेशन और आईसीईरिक्सेट ने स्मार्ट कॉप पहल कहाँ पर लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का। तो याद रखिए एसबीआई फाउंडेशन ने स्मार्ट क्रॉप पहल का जो लॉन्चिंग किया है वह तेलंगाना और कर्नाटक से किया है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर कि यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 9वां शहर कौन सा है? यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला जो भारत का 9th नंबर का शहर है, 9वां शहर है, वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है भोपाल, जयपुर, लखनऊ और वाराणसी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा यूनेस्को की जो रचनात्मक शहर नेटवर्क है उसमें शामिल होने वाला भारत का जो 9वां शहर है वो लखनऊ है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने स्क्रीन पर कि इसरो द्वारा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा प्रक्षेपित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है जीसैट 20, इनसेट 3DS, जीसैट 11, CMS 03। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका। तो याद रखिए इसरो द्वारा देश का जो सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है उसका नाम है CMS 03। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने कि पनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं?
ऑप्शन आपके सामने है 52, 45, 48 एंड 50। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो याद रखिए पनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल 48 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शन आपके सामने है अर्जुन एरिगेसी, डी गुकेश, इलमपर्थी, आर प्रज्ञानंद। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत के 90वें नंबर का जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है वह किसको बनाया गया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इलमपर्थी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर कि क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय कौन सा है। क्रिप्टो करेंसी जो है इसको संपत्ति का मान्यता दे दिया, वह कौन सा न्यायालय है, कोर्ट है। ऑप्शन आपके सामने है बम्बई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटक। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो याद रखिए क्रिप्टो करेंसी को जो संपत्ति के रूप में मान्यता दिया है वो आपको मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने स्क्रीन पर कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो याद रखिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ है दोस्तों वह दक्षिण कोरिया में हुआ है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने स्क्रीन पर कि 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन आपके सामने है श्रीनिवास, दिनेश के त्रिपाठी, आर हरिकुमार, संजय वात्स्यायन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वी शिव कुमार। क्या हो जाएगा, वी शिव कुमार। ऑप्शन वी श्रीनिवास। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन आपके सामने है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में विधानसभा भवन का अनावरण किया है। तो वो हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में किए हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने स्क्रीन पर कि 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना 2 दिवसीय लंबे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन आपके सामने है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश एवं लॉन टेनिस। एक्सक्यूज मी। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको टेबल टेनिस। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने स्क्रीन पर कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। ऑप्शन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का जो खिताब जीता है दोस्तों वह भारत ने जीता। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किस देश ने किया है। थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किस देश ने किया है। तो ऑप्शन आपके सामने है फ्रांस, रूस, चीन और भारत। तो याद रखिए थोरियम से किस में रूपांतरण, यूरेनियम में रूपांतरण जो किया है वह चीन ने किया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों ये था आपको आज का 25 करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, आप कंटिन्यू देखे भी होंगे। ये आपको सीरीज नंबर 20 था। नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलते हैं। फिलहाल आप सभी को जय हिंद।